दिल्ली में बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली से हैं? नो मैम, फ्रॉम मानसा पंजाब। यहाँ पे अच्छा, काफी है आज। नहीं वो तो दिल्ली गुड़गांव में भी बहुत है आज। ओके। ड्यू टू नाइस। रेन एंड ऑल, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है आज। यप यप, ग्रेट ग्रेट। ओके सो आज हम बात करेंगे पब्लिक इमेज एंड मीडिया इंटरेक्शन की। सो पब्लिक इमेज क्या होती है? पब्लिक इमेज के बारे में आपको क्या पता है? एनीबडी? सोनल जी तो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, तो आप ही बताइए प्रदीप जी। Ma'am, just give me 5 minutes. I'll do my cam on. Sure, sure, Sonal, no problem. Okay, so yeah, tell me, what is public image? Public image, and like in my view, I would say that like how public knows us about our things, about our habits, and what we are following, and what we have done for like others, which one by which we public know about us. Okay, और public ये कैसे जानती है आपके बारे में इतना सब कुछ? When we do something good like FCA. True. So when you do Okay. something good, when you are on platforms, when जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वहां चीजें डालते हैं, करते हैं, पब्लिक आपके बारे में एक इमेज फॉर्म करती है। एंड टू योर सरप्राइज, ये इमेज पब्लिक खुद नहीं फॉर्म करती है, ये पब्लिक को आप फॉर्म करवाते हैं। तो इमेज इज ऑलवेज वो इमेज एक परसीव्ड वैल्यू है। ओके, सो द वे पीपल परसीव यू इज द वे यू वांट देम टू परसीव। ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक को लगता है कि आप बहुत वार्म है, वेलकमिंग है, तो रैंडमली पब्लिक को ऐसा लग गया है। नहीं, बिकॉज यू मेड देम फील लाइक दैट, यू अपीयर्ड लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ देम, तभी पब्लिक को ऐसा लगा कि यू आर वेरी वेलकमिंग एंड यू आर वेरी वार्म एंड एवरीथिंग। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अब जब आप एफसीआर से रिलेटेड हैं, जब आप एफसीआर के क्राउन होल्डर्स हैं, आप ऑलरेडी एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, राइट? यू आर ऑलरेडी अ पब्लिक फिगर, यू ऑलरेडी हैव अ पब्लिक इमेज एंड यू ऑलरेडी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपको ये इमेज मेंटेन करके चलनी है। ना कि आपकी खुद की, बट इवन एफसीआर की, इवन फॉरएवर की, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, इवन उस क्राउन की जो आपको मिलने वाली है, राइट? सो पब्लिक इमेज एंड पब्लिक ओपिनियन मैटर इसलिए भी करते हैं बिकॉज आप डिजिटल फ्रंट पे हो या आप वेब फ्रंट पे हो या प्रिंट मीडिया पे हो, जो भी लिखा या बोला जाता है, इट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रहता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट नविता, इफ यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या, so whenever, whatever you write, whatever you say, whatever you talk, whatever the media prints about you stays in the media, in the digital form, web form or in the print form, वो हमेशा मीडिया में रहता है एंड लोग कभी भी उसको रेफर कर सकते हैं। So we don't want that anything written, talked or spoken about you, by you or the others, कि कभी भी नेगेटिव इमेज में रहे। Okay, so always have a very, very positive frame of mind and a positive image when you talk to people, when you post anything on social media, when you are tagging people. So you have to take care of certain things. तो अब जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, जो आप हैंडल करते हो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, और कहीं पे भी हो, वो अब आपका सिर्फ एक हैंडल नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंसर का हैंडल है। अंडरस्टैंड, हर पब्लिक फिगर, हर एक सेलिब्रिटी एक इन्फ्लुएंसर है, बिकॉज वो अपनी जो जनता है, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं या जो भी उनको फॉलो करते हैं या जो भी लोग आपके सर्कल में है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही अभी क्यों ना हो, right now they might be your family member, but going ahead it increases. लोग जैसे जैसे आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, they will get added to your network and वो आपके followers बनते हैं। So you have the responsibility of influencing them. उन्हें इन्फ्लुएंस करने का पॉजिटिवली, उन्हें मोटिवेट करने का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यभार है, which you need to do as a celebrity. And how will you do it? So you can do it by doing it consistently. तो आप एक कोई भी चीज करे, उसको कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। तो अगर आप एफसीआर जर्नी के बारे में भी लिख रहे हैं, तो उसे कंसिस्टेंटली पोस्ट करें, नॉट जस्ट फोटोज एंड पिक्स एंड वीडियोज, बट योर लर्निंग, योर ग्रोथ, योर जर्नी, आप क्या सीख रहे हैं यहाँ से। क्योंकि जस्ट क्राउन लेने का मतलब सिर्फ फैशन, ग्लैमर, कपड़े नहीं होते हैं। देयर आर 10 डिफरेंट थिंग्स विच यू आर लर्निंग, राइट? देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू, योर इमोशंस, योर लर्निंग्स, योर डेली प्रैक्टिस, योर डेली रूटीन्स जो आप चेंज कर रहे हैं अपने लिए। क्योंकि सिर्फ क्राउन ले लेने से तो नहीं होता है, क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि winning a beauty pageant is very easy, but that's not the case. You have a lot of things which goes behind to make
a beauty pageant winner, to hold that crown on your head, to be responsible for that crown. Okay, so always post things which talks about your journey, how you can positively influence others, right? The second thing that you need to do is always tag and give credit to the brands that you are using. So if you are using brands of cosmetics and footwears and clothes and diet and food from your local market or even from high-end markets, do tag those people, because understand, going ahead, when you post a photo of yours or a video of yours with that crown, brands would come back and collaborate with you. They would like to collaborate with you. They would like to, be in your network. They would like to bring you in their network. So जब वो collaboration वाला factor आता है, तो वो तभी brands करेंगे जब आप brands को promote करोगे. तो अभी से promotion उनको शुरू कीजिए, अभी से उनको tag कीजिए, due credit दीजिए, warmth कीजिए, please करिए. So you can always use the words like please, gratitude, happy to collaborate. So that gives a impression of yours on that you are a very welcoming person, that you are a very warm person, you are a very genuine person. So ये सारी चीजों का ध्यान रखना है. Third thing is, कुछ भी आप टाइप करें, टैग करें, राइट करें, पोस्ट करें, फेक मत करिए. Don't fake anything. Be as authentic as yourself. जितनी आप अपनी पर्सनालिटी सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, उतने ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे. बिकॉज अंडरस्टैंड, आप सोशल मीडिया पे हो, आपके ऑर्गेनाइजर भी है, आपके जजेस भी हैं, आपके मेंटर्स भी हैं, आपके कलीग्स भी हैं. अगर आप कुछ भी फेक करते हो, या आप कुछ भी झूठ लिखते हो, या आप कुछ भी नॉट रियल, विच इज नॉट रियल फॉर यू एज अ पर्सन, आप वो डालते हो, तो वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम होती है. एंड उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है. इफ यू आर फेकिंग एनीथिंग, यू हैव टू डू इट सो मेनी टाइम्स दैट इट बिकम्स योर हैबिट. बट देन व्हाई डू यू नीड टू डू इट? योर नेचुरल सेल्फ इज सो ब्यूटीफुल. तो आप जितना ऑथेंटिक रहेंगे, जितना आप रियल रहेंगे, जितनी आप सही चीजें अपनी पर्सनालिटी लिखेंगे या पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे, उतना आपके लिए आसान रहेगा. इट्स रियल, इट्स इजी, इट्स नॉट अ टास्क. Right? So these are the things that you need to take care when you are on social media, when you are building a brand on social media. What you should not do on social media, सबसे पहली चीज तो कोई भी फेक चीज मत करिए. सेकंड चीज जो है, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत करिए. कहीं पे भी आपको किसी की भी बात नहीं अच्छी लगती है, डोंट गेट इनटू अ फाइट. लीव दैट पार्ट as it is, because everybody has their own opinion. You cannot change anybody's opinion on social media. Everybody has their own voice. Okay? So never fake anything, never get into a fight with anybody on social media, never post anything negative. अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, keep it to yourself. That's your personal choice. That should not be said to everyone. Don't post anything which is against FCR rules. तो अगर एफसीआर के रूल्स के अगेंस्ट आप कुछ पोस्ट करते हैं, दैट विल बी टेकन अगेंस्ट यू. सो प्लीज डोंट पोस्ट एनीथिंग. डोंट पोस्ट एनीथिंग व्हिच कैन पुल योर इमेज डाउन. आपका इमेज या एफसीआर का इमेज या हमारा इमेज पुल डाउन होए, कम होए, वैसा कुछ भी आप पोस्ट नहीं करेंगे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अंडरस्टैंड, आप एक सेलिब्रिटी हैं. एक सेलिब्रिटी का हैंडल आप एक सेलिब्रिटी जैसा ही हैंडल करिए. उनके हैंडल से कुछ भी नेगेटिव पोस्ट, नेगेटिव कमेंट्स एक तरह का र्यूमर क्रिएट करता है, विच वी डोंट वांट. सो एफसीआर फैमिली के लिए, एफसीआर कम्युनिटी के लिए, यू ऑल आर सेलिब्रिटीज. सो वी डोंट वांट एनीथिंग रॉन्ग टू गो आउट फ्रॉम योर हैंडल्स. ओके, सो बी कंसिस्टेंट. आप जो भी पोस्ट करें, जैसे भी पोस्ट करें, एक कंसिस्टेंसी में पोस्ट करें. आज किया, कल किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया, ऐसा मत करिए. कीप अ कंसिस्टेंसी and try posting it at a consistent pace, and try posting your learnings. That will help build your image. तो ये था सोशल मीडिया के रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखना है जब आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं. आपके जो फॉलोअर्स है, या जो आपके जो क्लाइंट्स है, या जो आपके लोग हैं जो आपके साथ एंगेज करें, आपका जो ऑडियंस है, उनके साथ एंगेज करिए. चाहे स्टोरीज के थ्रू हो, रील्स के थ्रू हो, पोस्ट के थ्रू हो, एंगेजमेंट जरूर से रखिए. पोस्ट करके घोस्ट मत कर जाइए कि आपने पोस्ट तो कर दिया, फिर आप चले गए. लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, एंड आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो फेक अकाउंट्स हो जाते हैं. So don't get that, don't give that illusion that you are a fake. So always post something, interact with your audience, उनसे बात करिए, उनके साथ engage करिए, ताकि they also feel related to you, right? So and they can feel that yes, if you can do it, you can show your journey, then I can also do it. हमें वो करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा influence करना है लोगों को.
Okay, the second thing that we'll talk about is media interaction. Now media interaction क्या होती है? जब मीडिया आती है, आपकी बाइट्स लेती है, आपसे बातें करती है, आपसे क्वेश्चंस पूछती है, एंड आप एज अ सेलिब्रिटी उन्हें आंसर करते हैं, क्योंकि एफसीआर के लिए आप सब सेलिब्रिटी हैं। आप इंडिविजुअली इतने पर्सनल, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड्स हैं कि एक सेलिब्रिटी से बिल्कुल भी कोई आपको वो नहीं कर सकता। तो जब मीडिया आपसे इंटरेक्ट करेगी तो आप क्या करेंगे? हाउ विल यू हैव अ मीडिया इंटरेक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग? तो आपको करना है ABCDE ऑफ इमेज मैनेजमेंट. यू नीड टू फॉलो दिस, the ABCDE formula of image management, where A stands for appearance. Okay, so your appearance should be always proper from the point you enter the FCR grand finale on 17th till the time you are exiting the venue, and even beyond that, your appearance should be proper, starting from your hair to your clothing to your accessories to your footwear to your makeup to your nails to the way you are presenting yourself. Your entire look should be put together. कुछ भी odd या off नहीं लगना चाहिए. Okay, it should be like you are complete package. Yes, the crown is deserving for you. So every single day you have to have, because जब से आप उतरेंगे तब से ही मीडिया आपको कैप्चर करेगी. Okay, it's not कि आप उतरेंगे फिर आप रेडी होके आएंगे, ऐसा नहीं है. You have to have a image and an appearance which is perfect. Work on it. आज से ही काम शुरू कीजिए ताकि वो आपके लिए एक टास्क ना लगे. अगर वो आपके नेचुरली आप कर सकते हैं एवरी सिंगल डे, कि आप एवरी सिंगल डे रेडी होए सुबह सुबह, तो वो आपके लिए एक टास्क नहीं रह जाएगा जब आप फिनाले में आएंगे. राइट? द सेकंड थिंग इज बिहेवियर. बिहेवियर टॉक्स अबाउट योर एक्शंस and your body language. Now what in behavior you need to take care of? So people, कभी कभी होता है कि हम बहुत लाउड हो जाते हैं अपने बिहेवियर में. हम जब बहुत एक्साइटेड होते हैं हम बहुत लाउड हो जाते हैं, हम पूरी जगह पे फैले होते हैं कि हमें यहाँ भी जाना है, हमें वो भी देखना है, हमें ये भी कर लेना है, हमें ऐसा भी कर लेना है. We don't need to do that. As a crown holder, as a crown winner, you need to be very calm, very composed. You need to have that down to earth attitude wherein you are grounded. जो grounded वाली feeling है, you have to have that. So please take control of your actions. Your actions should not be louder, and your actions should also not be so slow that you are left behind. Maintain a balance. The second thing is body language. Your body language should plays a very critical role when you are a crown holder or a pageant holder. So in media interactions, again, your body speaks a lot. Okay, your body speaks a lot. Every single action that you will do means something. तो अगर आप इस पोजीशन की जगह एक दूसरे पोजीशन पे खड़े हैं जहां ऐसा लगेगा कि आप इस मीडिया इंटरेक्शन से खुश नहीं है, आपका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट हैप्पी, तो ये सारा बॉडी लैंग्वेज साइंस है विच यू नीड टू कंट्रोल. सो हाउ विल यू डू इट? So for your standing interviews, जब आप standing interview देंगे, तो always practice one pose out of the poses which has been given by Shailja. एक pose को आप ace करिए जिसको stand करके which is comfortable to you to give your answers. Whenever anybody, so when you are standing and giving an interview, either you have a podium in front, and if it is not there, the mics are kept in front of you. Whenever any reporter asks you a question, you have to look towards that reporter. उन्हें देखना है, उन्हें ग्रीट करना है. थैंक्स ग्रीट मतलब हेलो गुड मॉर्निंग ये सब नहीं, इन द सेंस कि व्हेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन, टू थिंक फॉर 2 minutes, you just tell them thank you for the question and then you start answering. Don't just directly jump into the answer. Okay, so take your poise, take your stance, take your breath till the time the person is asking you a question. This all will give you a time to think and speak. The second thing is when you are giving a sitting position interview. Okay, when you are sitting and giving an interview, it might be on a chair or on a stool. So you need to sit in a particular position. So whenever you are on a media interaction, you don't face the camera flat like this, like we are facing currently when we are talking. You always tilt your body to a side. Okay, tilt your body to a side and look directly in the camera. So your face is on the camera, but your body is on the side. So that gives you a profile photo. So that gives you a posture, that gives you a profile. If you are sitting like this, it comes flat completely. Okay, so tilt, sit at an angle and face the camera directly or the reporter to whom you are speaking. Don't put your face away. Your face should be pointing towards the camera. The second thing that you need to do is ace a sitting position. Okay, so how will you put up your legs? आप अपने पैरों का क्या करेंगे?
So you are wearing a 5-inch heel, and with that heel, you cannot sit flat like this. So I have created a video with 3 sitting positions of cross leg positions, 3 leg positions that can help you sit like a queen. So whichever position is comfortable to you, pick that up, practice all the 3, whichever is comfortable to you, you have to choose one and ace that sitting position. क्योंकि heels में flat बैठना बहुत मुश्किल है. Either you have to put one heel down and the other ankle, so you can only do an ankle cross, or you can do a slant like this. So both your legs go at a slant position in one direction, or you can also sit one knee on the other, but one leg completely is on a slant, like it's like an angle. You cannot do like this. Straight up नहीं बैठ सकते. तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा. उन तीनों पोजीशंस को आप एस करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको पोजीशन कंफर्टेबल लगती है. एंड जब आप प्रैक्टिस करें, ऑलवेज प्रैक्टिस ऑन द हील दैट यू आर गोइंग टू सिट विथ. जो भी आप हील पहनेंगे, जिस भी दिन जो भी आप हील पहनेंगे, आप प्लीज उनके साथ ही प्रैक्टिस करिएगा. Okay, so it becomes your natural self. The second thing is with your hands. Now, what do you do with your hands? So if you have a mic to hold on to, with your one hand, you hold on to your mic. Now, don't put the mic too close to your face or too far away. Keep it at a distance so that there is a gap, but there is no air bubbling in. जब आप mic के बात करते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं, तो there is an air coming out. So if the air keeps hitting the mic, it will sound like there's a sound which comes up. So वो भी हमें नहीं करना, हमें एकदम पास में नहीं रखना. तो adjust the mic so that your voice can be heard clearly. Okay, and the second hand, you use it to tell your answer. So you can use it to express anything or tell anything. Otherwise, you can also keep it rested down. Now, if you have a collar mic, तो जो जैसे कॉलर्स में लगते हैं या तो जो फेस पे लगते हैं, अगर आप कॉलर माइक के साथ बात कर रहे हैं, तो आपके दोनों हैंड्स फ्री हैं. So what do you do with your hands? Your hand should be in facing up. Okay, so your hand should be facing up, and you have to keep it like this. So one hand, one palm on the other, you can keep it like this on your lap, or you can keep one on the other, but don't clench it. If you clench anything, it becomes a closed position. So don't grab anything, don't clench anything, keep naturally on top of another, open it and keep one on top of the other, and उसको अपने lap पे रखेंगे. अगर ये दोनों positions नहीं है, then you can also do a steeple pose. So this is called the steeple pose, where all fingers are points meet each other. Okay, don't do this. आप ऐसे फिस्ट नहीं बनाएंगे, आप इनको क्रॉस नहीं करेंगे, आप उनको ऐसे रखेंगे या थोड़ा ऐसे कर देंगे. ओके, ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, एंड यू कैन जस्ट कीप इट डाउन. बट अपने हाथ को खाली रखिएगा. डोंट पुट अ पेन और अ पेपर और अ हैंकरचिफ, और डोंट प्ले विथ योर गाउन और हेयर, एनीथिंग. फिजिट नहीं करना है हमें किसी चीज से, हमें अपने हाथ ओपन रखने हैं. नाउ, हाउ मच शुड यू मूव योर हैंड? सो when you are sitting like this, your back is straight and your shoulder to your elbow is fixed out close to your body. Keep this part as close to your body as possible and only move from your elbow to your finger. This is the only space that you need to work upon. Now, when this is fixed, you don't go too high or you don't go too low. अगर ये खुला रहेगा, अगर आप इसको ज्यादा मूव करोगे, तो आप यहाँ वहां कहीं भी बात कर सकते हो. So that means your hands goes everywhere. That is distracting. तो हमें कथकली नहीं करना है, हमें रोबोट भी नहीं बनना है, हमें ज़ॉम्बी भी नहीं बनना है. We need to be as natural as possible. So now from on, start practicing sitting on a slant. Okay, just tilt your body a little, face the camera in front, and sit like this. And just when you talk, move this much only. So this is the area of your movement that you need to use. I'll also be sharing with you one more video of Manushi Chiller, where she is giving an interview with a media person. You need to see and identify all these things in her interview. How much is she using the hand? How is she holding the mic? How is she talking? How is she smiling? How is she maintaining an eye contact? How is she poised? You know, her sitting position, her calmness, her poisedness, everything. Because वो सारी चीजें आपको अपने अंदर लानी है. Okay, the second thing in body language, apart from your hands and legs and your body, comes your eyes and your expression. So expression के लिए तो I will tell you, please don't forget your pageant smile. Always keep this pageant smile on, because this only will hide all your confusion. अगर आप डरे हुए हैं, आप stressed हैं, आपको question अच्छा नहीं लगा,
आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको आंसर नहीं पता, ये सब इस स्माइल के पीछे रह जाता है. ओके, इफ यू आर नॉट practicing this pageant smile, then your expression will become the way it is. If it is confused, it will become confused. Frowns will occur. You know, you will feel, people can make out that you are not ready for it. ठीक है, सो पैजेंट स्माइल को मत भूलिए, वो हमेशा प्रैक्टिस कीजिए. सेकेंड थिंग आपका आई कॉन्टैक्ट. नाउ आई कॉन्टैक्ट करने के दो तरीके हैं. एक तो डायरेक्ट, जो आप डायरेक्टली किसी की आंखों में देख के आप बात करें. अगर वो एक कांस्टेंट, क्योंकि वो हम कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली किसी को स्टेयर नहीं कर सकते, then we use this position which is called the power pose and the social pose, social gaze. So power gaze and social gaze. So what is the power gaze? So when you can mentally you have to make a frame, mentally you have to make a triangle in front of the person's face. तो जो भी आपके सामने है उसके मुंह पे आप एक ऐसा imaginary triangle बना लीजिए like this. Okay, so whenever you are looking within this, this is called the power gaze. This gives an illusion of direct eye contact. कि आप directly तो eye contact नहीं कर रहे हैं, which is like a stare. So you move anywhere between this area. This is called the power gaze. Now, when you are in a social meeting or when you have 2-3 reporters or many people around you and you have to look at everybody's face, you can't just keep looking here. So what do? You make a social gaze. So again, in front of you, in your mental mind, आप एक ऐसा position बना लीजिए, ये kite shape. So from your head till your nose or below your nose till the lips, you can look from here till here. So आप इतना area में you can keep glancing at people. So that will also give you an illusion that you are having an eye contact. So इसे कहते हैं हम social gaze, जहाँ socially we don't go below the lip and in power gaze we don't go below the eyes. Okay, so ये दो चीजें, ये दो गेज जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके लिए आसान रहेगा जब आपको बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट करने की जरूरत है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर बी. द थर्ड थिंग इज ऑल अबाउट communication. Now when we are communicating or talking to people, especially during the media interviews, it is very important, I will add as many varies to the superlative, to speak in the language you are most comfortable in. Okay, if you are comfortable in Hindi, please speak in Hindi. If you're comfortable in English, please speak in English, but mind it, your pronunciation, your clarity and the words that you speak has to be proper. अगर आपको हिंदी में किसी शब्द में मुश्किल है या जीभ लटपटा जाती है या प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, जैसे स, श, स, ह, इन सब का प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं प्रॉब्लम है, देन प्लीज उसे प्रैक्टिस करिए, उसको थोड़ा बहुत ठीक करिए, क्योंकि लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो भी बात करें, आप हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, द प्रोनाउंसिएशन एंड द क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स हैज टू बी देयर. You have to open your mouth to form that word and speak. Don't keep your mouth small or don't eat your words. That is not the way you should be speaking as a beauty pageant holder. Communication का बहुत important factor होता है how you speak rather than what are you speaking. Okay, so the tone that you are speaking in, the voice that you are speaking in. Now, your natural voice, the shrillness in your voice or the loudness in your voice or the, you know, the mother tongue touch that you have in your words, you can't change that. That is natural to you. It's absolutely fine. What you can change is the way you talk. Okay, so talk, work on your volume, work on your pitch, work on your rate of speech, work on the voice clarity, work on your words clarity, work on your pronunciation. If you are speaking in English, if you are using a British English or American English, stick to one English. If you are comfortable in British, speak to British. If you're comfortable in American, speak in American English. Don't mix them. Don't mix them. हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में मत बोलिए, इंग्लिश में बोलते बोलते हिंदी में मत बोलिए. Try to practice in one language so that you come out as a person who is very poised and calm and polished. Because communication से ही हमें polish पता चलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका appearance तो perfect है, आपका behavior भी A1 है, लेकिन आप बात जब करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है. Not like that. So we need to have a balance in all the three things. Okay, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है लैंग्वेज में है या प्रोनाउंसिएशन में है, so there are different techniques that you can use. There are voice
को खोलने के लिए, तो अगर आपकी वॉइस बहुत लो है तो उसको ओपन करने के लिए एक्सरसाइजेस होते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। जनरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो लोग करते हैं to get to open up your voice. So do breathing exercise, do pranayam, do brahmari. So that will help you in opening your vocal cords. So when your vocal cords open up, your words come out really clear. If you have a problem of your tongue, wherein your tongue gets twisted at certain words, so practice tongue twisters to give you clarity. Okay, so these are the things that you need to do. The third thing that you need to practice a lot is working on your fillers. What is a filler? फिलर किसको किसको पता है क्या है, एंड कौन कौन सी फिलर यूज करता है? यस प्रदीप जी, पारदीप, पारदीप या मिसेस पारदीप, या Pardeep. अच्छा प्रदीप। Fillers, we can say connectors, which we can use up like to cover the gaps as additionally, in addition to this, apart from this, Like moreover, example, like that. Example, if I talk about me, well, I'm from Manta, which is the city of like Queens. Apart from that, my city is also famous for many things. हाँ नहीं, वो तो आप कनेक्टर्स कंजंक्शन की बात कर रहे हो, वो तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, दैट इज नॉट Fillers means फिलर। when we fill the gaps, na? नहीं 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 दैट इज Might be नॉट an फिलर। English सो व्हाट यू teacher, आर so I'm टॉकिंग, taking in that thing only. हाँ नहीं मैम नहीं मैम, वो तो आप कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स की बात करें। फिलर्स जनरली होते हैं जो नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, कि जब हमें कुछ Okay. नहीं आ रहा है हमारे दिमाग में, तो हम Okay. ओके, ओके, राइट, लाइक, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, सो वी स्पीक ऑल दीज वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड फिलर्स। व्हाई डज द फिलर ऑकर? Okay. Now fillers occur when we are not ready for the answer. तो जैसे होता है कि हमें किसी कोई आंसर नहीं पता है, तो दिमाग को सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मुंह बोलता है कि मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं तो कुछ तो बोलूंगा। यू नो, सो यू स्टार्ट विद द थिंग कि yes, I enjoyed the process, but it took me a lot of time to reach here. I did a lot of hard work. So you use that kind of words. So इसे हम fillers कहते हैं. And we need, Fumbling or fillers. yeah, so these are the fillers which we generally use, and we need to work on cutting down these fillers from our communication, because they just break the pace and it does not sound good. When you are using too much of it, it does not sound good to the person who is listening it also. So how will you identify what is your filler? कैसे identify करेंगे हम? Rectify करने के लिए पहले identify तो करना पड़ेगा ना. So how do we identify? So what the very easiest way of identifying a filler is, there's a task for you all. Go to any one of your family members whom you are talking, like जिससे आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, जिसके साथ आप दिल खोल के खूब सारी बातें करते हैं, तो उनको आप जाके बोलेंगे कि don't tell me, but you keep a notice for 2 days on me. You keep noting me for 2 days and let me know which word, phrase or sound I use the most. ठीक है? तो आप अपने जो भी जिससे भी है, जो इसको भी आप ये काम देना चाहते हैं महत्वपूर्ण वाला, उसको जाके बोलेंगे कि मुझे बोलना मत, लेकिन 2 दिन तक तुम मुझे नोटिस करो कि मैं कौन सा वर्ड या फ्रेज या साउंड बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। अगर वो पूछेगा क्यों, क्या है, किस लिए है, जस्ट डोंट टेल देम एनीथिंग। आप बोलो कि तुम बस नोटिस करो। सो वो उसको काम मिला है, वो नोटिस करेगा। थर्ड डे यू हैव टू गो एंड गेट दैट लिस्ट फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू नीड टू रेक्टिफाई दीज थिंग्स। नाउ 10 दिन के अंदर तो आप पूरे के पूरे रेक्टिफाई नहीं हो जाओगे, लेकिन एक और आपको उसको काम देना है कि उसको ये बोलना है कि जब भी मैं ये वर्ड्स यूज करूं तुम मुझे टोक देना. So that will create an awareness in the mind of yours. Okay, so that will create an awareness in your conscious mind. So when an awareness is created in your conscious mind, you are about to stop. तो आप जब भी फिलर बोलने वाले होगे आप चुप हो जाओगे, आपका दिमाग बोलेगा चुप हो जाओ. क्यों? क्योंकि आप फिलर बोलने वाले हो, क्योंकि इतनी बार लोगों ने आपको बोल दिया है. So फिलर को रेक्टिफाई करने का तरीका होता है पॉज. So wherever you are using a filler, you have to take a pause for 2 seconds or 3 seconds, or you take a breathe, or you practice that answer so many times that you don't have to use a filler and it becomes a natural self for you. So what answers will you practice? So जो भी questions आपसे पूछे जाएंगे इस pageant के दौरान मीडिया के थ्रू, आप उन questions की एक लिस्ट बना लेंगे. ओके, एंड उस हर क्वेश्चन के लिए आप 3 से 4 लाइन का आंसर लिखेंगे, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट.
Okay, you have to write 3 to 5 lines answer for every question that will be asked to you. So questions जो इन्हीं सब चीजों में related होंगे, like how are you feeling, you know, how are you feeling after winning the crown, or how is your journey with FCR, or how has your journey been as a beauty pageant, or what do you think is the future of beauty pageant, what is your goal or future plan after winning the crown. तो questions इसी के related होंगे. तो आप ऐसे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाएंगे और उनके लिए आंसर्स लिखेंगे, एंड ये आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका नेचुरल आंसर बन जाएगा. एंड जब आपका नेचुरल आंसर बन जाएगा, आपको फिलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज रजिस्टर्ड है. सो यू विल नॉट यूज फिलर्स, और यू विल यूज लेस फिलर्स, एंड यू कैन आंसर इट मच मोर कन्वीनियंटली. Okay, so this is the thing that you need to work in communication. Working on fillers, working on your voice, working on your clarity, pronunciation, words, everything. Now you don't need to, go and read new words and everything. You don't need that. What you need is whatever vocabulary you have, that vocabulary should be clear. That vocabulary should be pronounced well. Okay. The fourth and the fifth thing talks about your digital presence, which I have already spoken in the social media session. So that what should your digital presence be, what you should be posting, what you should not be posting, how will you build a brand on digital media, what all things you need to do when you are building a brand online. So these are the things that you need to take care on digital media. And the fifth thing is etiquette. Etiquette, starting from the time you start meeting people, you start meeting the media, the judges, the jury, the panelists, your co-contestant, from the time you start meeting them till the time you start, dining with them, eating with them, practicing with them, coming together, bonding with them, everything follows an etiquette. So everything follows a business etiquette, a formal etiquette, a personal etiquette, a dining etiquette, a meeting etiquette. Everything comes under the etiquette section. So you need to read a little bit about etiquette, because etiquette का session शायद हम कर लेंगे या नहीं भी कर सकते हैं, depending on Harry and the time that we have. But just a quick tip for you all is, when you meet people, see the kind of relationship you share with them. Okay, if it's a very formal relationship, don't go and hug them. Okay, so just keep a distance and say hi and hello with a smile, and that's it. If it's an informal relation also, but you are in a formal setting, understand your friends are there, your colleagues are there, but you are in a formal setting. So don't go to show too much of PD and too much of hugging and kissing each other. Stick to a formal kind of a setting wherein, yes, you are bonding, but still you are professionals, because you all are professionals. Okay. The second thing in etiquette, in meeting etiquette, is whenever you meet or cross somebody, don't give them a cold shoulder, wait, say hello and hi, and then pass on. Okay, so at least maintain these little etiquettes. You all would be sharing rooms, so please maintain a room etiquette wherein you don't, clutter the room too much, or you don't make it a mess for somebody. Might be somebody does not like it. So keep these etiquettes in mind, because you are in a social setting, in a professional setting. Utna aapko etiquette maintain karna. When you are dining on the table, don't make too much sound. Don't heap your plate with too much of food. It's okay to go to 2-3 times and get your offerings, but it's not okay to heap it on the plate and then everything falling apart. Because it's more than eating, it's about the conversation that you do. So always have a friendly conversation on the dining table, either on the breakfast time, lunch time, dinner time. Whenever you are meeting people, try to don't always sit with the same group of people. Try to mix and match, and go to different tables and clusters and meet them, understand them, talk to them. Whenever you are stirring your tea, coffee, or your juices, don't stir like this, like making a spiral. You always stir 6 to 9 like this. Okay. Whenever you are using sugar packets, please be mindful where you are putting the sugar packets and where you are putting the sugar. Don't be messy around. So the story is, be mindful of whatever you are doing. Okay, the way you are walking, the way you are greeting. If the time is given at 7 o'clock, please be present at 6:55, because for you, nobody needs to wait. That is also one etiquette that you need to follow. Okay, so these are the little things that you need to take care of. The way you hold the fork, the way you hold your knife. Don't talk when you are holding cutlery in your hand. Always place the cutlery down and you talk. In your right hand, you always use the spoon or the knife. In your left hand, you only use the fork.
So like that, you have to understand certain techniques, certain rules, and that you need to follow as a beauty queen winner. And that is how you will become that crown winner, and that is how your crown will shine. That is how you will shine. Okay, so always remember the ABCDE of image management. And if you have any questions regarding it, you can just let me know. The forum is open for questions. Anybody has any questions, you can just ask me right now, or even you can ask me later if you are too tired from the session. Back to you, Harry. Yes, Navita. Ma'am, ma'am. हाँ जी नविता हेलो जी. हाँ जी नविता जी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग नविता जी. मुझे माइनर सा ये है कि थोड़ा स्टेज फियर रहता है हल्का सा. अभी भी बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं माइनर सी माइंड में ये चीज है कि कहीं स्टेज पे जाके मुझे फियरिंग ना फील हो. तो लाइक कोई सजेशन. तो स्टेज फियर मतलब क्या फील होता है स्टेज पे जाके, कि मैं गिर जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, नहीं क्या नहीं फील होता है? हाँ यही लगता है. पता नहीं मैं बोल पाऊंगी कि नहीं. प्रिपरेशन इतनी होती है, बहुत सारा बोलने के लिए होता है, बट जैसे ही आप लोगों को फेस करते हो तो ऐसे एकदम से एनर्जी लॉस हो जाती है कि क्या बोलूं अभी. नहीं, वो मैं समझ गई. तो अभी आप उसके लिए क्या करते हो आप? अभी अब कैमरा फेस करने की प्रैक्टिस करती हूँ, एंड मिरर के आगे भी अपने आप से कन्वर्सेशन करती हूँ बहुत सारा. तो इससे आपका स्टेज फियर नहीं जाएगा. आप जब मिरर के सामने बोलते हो ना, तो आप खुद से ही बोल रहे हो. तो खुद से जब बोल रहे हो तो अच्छा ही बोलोगे. क्यों मैं बोलूंगी यार, मैं खुद से बात कर रही हूँ. कैमरे पे भी जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो भी आप खुद से ही बोल रहे हो. भले हाँ कैमरा प्रेजेंस आपको आ जाता है कि मुझे कैमरा फेस करने में डर लगता है. इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अनजानों से बात करना, स्ट्रेंजर से. ओके. तो जैसे अगर पॉसिबल हो सके तो आपके बच्चे हैं स्कूल में? हाँ. है ना. तो आप अपने बच्चे के क्लास टीचर को बोलिए कि मुझे आप सारे टीचरों से ना एक दिन बात करनी है. जस्ट क्रिएट अ टॉपिक ऑफ योर्स. जस्ट यहाँ पे एक बात बोलूं, मैं बहुत बड़े ग्रुप को टीच करती हूँ. मतलब लेडीज हैं फील्ड में, उनको सबको क्लास लेना, उनके सेमिनार्स लेना, वहां मुझे फील नहीं होता. लिटिल बिट पे अपना एनर्जी लॉस नहीं होता. मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे से, सब अप्रिशिएट करते हैं कि मैम आप इतना अच्छा समझाती हैं, अच्छा लगता है. बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा तो वो नहीं. आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बोल रही है ना. तो जब हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं तो हम कॉन्फिडेंट ही रहते हैं कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में. आप स्टेज फियर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एंड प्लस इतने 100 लोग हैं वहां पे ऑलरेडी, फिर कोई आ जाएगा माइक लेके पूछने के लिए तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ब्लैंक आउट हो जाऊंगी. तो उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ये है तो आप ये कर सकते हो कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है जनरली, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे. सो देयर आर 2-3 टेक्निक्स. तो जैसे अगर मुझे ऐसी स्टेज फ्राइट है तो मुझे भी ऐसी स्टेज फ्राइट होती है जहाँ पे मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो ब्लैंक आउट ही हो जाऊंगी, इतने लोग हैं, मेरे तो पैर ही हिलने लगते हैं. राइट. बट मेरा टॉपिक है, मुझे पता है, आई कैन स्पीक ऑन इट 10 डिफरेंट टाइम. सो व्हाट यू नीड टू डू इज आइदर, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ, कि मेरे को क्या होता है कि मैं एक कोना पकड़ लेती हूँ और फिर मैं वहां पे 1 2 3 10 तक काउंट करती हूँ. उससे मेरी जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाती है. ओके. सो यू ट्राई टू, आप जितना भी प्रैक्टिस कर ले, आपको एक्चुअली उस एंजाइटी को ओवरकम करने का एक टेक्निक चाहिए. So either you count 10 to 1 backwards, take a corner for yourself. Okay, just don't meet with people whenever you are when you have to go to stage. You can do that. Otherwise you can also like drink water. So उससे भी काफी लोगों का वो एंजाइटी, मतलब आपके अंदर जो एंजाइटी है वो आप कैसे कंट्रोल करोगे वो आपको फिगर आउट करना है. आपकी प्रॉब्लम स्पीच नहीं है, आपकी प्रॉब्लम टॉपिक नहीं है, आपकी प्रॉब्लम एंजाइटी. आपको एंजाइटी हो रही है अंदर से. राइट. एंड इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज फाइन. ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा कुछ भूल जाओगे. इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हो या जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप हमेशा 2 सेकंड का ब्रेक लेकर ही उससे आंसर करना. ओके. यू डोंट नीड टू आंसर राइट देन. टेक अ 2 सेकंड ब्रेक. आइदर यू ब्रीथ और यू काउंट इन योर माइंड 10 to 1 एंड देन यू स्टार्ट आंसरिंग. So that will help control your heartbeat. जो आपकी heartbeat आपको कान तक सुनाई देती है ना, वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी. Okay, so try it. Try figuring it out कि आप अपनी एंजाइटी कैसे कंट्रोल करोगे. वो आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे and then that will be fine. So little bit of anxiety is absolutely fine. हैरी संभालेगी आपको.
Okay, thank you हाँ so पल्लवी जी much, आपने ma'am. हैंड रेज किया था. थैंक यू. हेलो मैम, गुड इवनिंग. हाँ जी पल्लवी. गुड इवनिंग मैम. जैसे अभी नविता मैम ने बोला, सेम मेरा भी वही प्रॉब्लम. आई गेट फंबल मोस्ट ऑफ द टाइम. और मुझे ना मतलब मेरा कम्युनिकेशन वैसे बहुत अच्छा है, बट जब मैं किसी अननोन लोगों से बात करने जाती हूँ, मुझे वर्ड्स याद नहीं रहते. बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है. तो उसके Okay. लिए व्हाट शुड आई डू? और ना मतलब जैसे मेरी दिल की धड़कनें मेरे कान तक आ जाती है. वो तो एंजाइटी में सबकी होती है. दिल की धड़कन कान तक ही सुनाई देती है, बाहर भी सुनाई देगी लोगों को. जी हाँ. मेरी धड़कन तो मेरे पतिदेव बोलते तुम्हें सुनाई दे रही है. ओके तो इसका मतलब या तो आप ये टेक्निक कर सकते हो जो मैंने अभी नविता जी को भी बताया कि ब्रीदिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया. फिगर आउट करिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर के सामने आप फंबल करने लगते हो तो आप ब्लैंक कॉल करके बात करिए किसी से. अच्छा. और एक तो ट्राई कर लीजिए ऐसा. ओके. और एक है, मतलब किसी के सामने परफॉर्म करना होता है, तब भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ और मेरा जो परफॉर्मेंस होता है वो बिगड़ जाता है. मैं तो जब आप अकेली conscious रहती हूँ ना, तो तो अच्छे से होता है. या फिर अभी कोई मेरे हस्बैंड भी सामने रहेंगे तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ बहुत ज्यादा. तो आप कॉन्शियस क्यों होते हो? आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? शायद आई एम थिंकिंग कि शायद वो मुझे जज कर रहे हैं, और मैं सही भी हूँ तो फिर वो मुझे गलत तरह से जज करेंगे क्या, ऐसा हाँ तो मतलब आप ये थोड़ा सा. एक्सेप्ट कर हाँ. लीजिए ना. लोग जज करते हैं. एक्सेप्ट द फैक्ट. सी द मोर यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग फैक्ट्स द मोर इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सर्वाइव. सो एक्सेप्ट द फैक्ट. लोग जज करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. लोग मतलब करते हंसी हैं, आप भी करते हो, मजाक वो भी करते उड़ाएंगे. हैं. नहीं कोई कुछ नहीं करता है. टू बी वेरी फ्रैंक मैं सही बताऊं, जब आप परफॉर्म करते हो ना, जो वो ऑडियंस है, audience is not there to actually pull you down. Audience is there to encourage you. We think that the audience is pulling us down. It's not like that. Okay, so just try to figure out a way that you जैसे मैंने बोला कि अगर आपको लगता है परफॉर्म करते हो, आप लोगों को देख के आप नर्वस हो जाते हो. डोंट लुक एनीबडी इन द आईज. ओके, लुक समवेयर बियॉन्ड दिस. मतलब यहाँ देखो, यहाँ मत देखो. इसलिए मैंने ये जगह दी है आपको, राइट? या ये जगह दी है तो आप यहाँ मत देखो. जब आप आई कांटेक्ट बनाओगे डायरेक्टली तो आप नर्वस हो जाओगे. तो या तो ऊपर देखो, उसको तो लगेगा आप देख रहे हो लेकिन आप नहीं देख रहे हो, आप उसका यहाँ देख रहे हो, राइट? सो व्हेन यू मेक एन आई कांटेक्ट इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज कॉन्शियसली यू आर थिंकिंग कि मुझे जज कर रहा है. भाई कर रहा है यार बॉस, क्या करें हम. ओके, सो एवरी आई इज जजिंग यू. Understand that and accept that fact. Yes, The more you accept it, it will become easier for you. So always don't look in their eyes. Look somewhere beyond, but still making an eye contact with them. yes, sure, It will be sure, easier ma'am. for you. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. We got to wind up because we need to let Sonu go. She has been, speaking and interacting with the sessions at 5 p.m. So I'm sharing her details of social media in the chat box. I'm sure she would be more than happy to answer all your queries on social media. So reach out to her on Instagram, Facebook, whatever you find convenient. That would be it. Thank you so much, Sonu. I'm sure the ladies had a lot to take away, and we shall take your leave. Thank you so much, Harry. Bye, everyone. And I hope that you all shine with the crown. See you. Bye-bye.